नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम वीना सेठी। जैसे कि आप जानते हैं, हम 11 रजिस्टर्स को मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे रजिस्टर नंबर 9 मेंटेन करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस रजिस्टर में हम उन व्यक्तियों के वेरवे दर्ज करेंगे जो बीमार हैं और हम उनका इलाज कर रहे हैं या उन्हें आगे रेफर किया है। उन व्यक्तियों के वेरवे दर्ज करेंगे। इस रजिस्टर के कुल 3 सेक्शन यानी फॉर्मेट हैं। पहले हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 की तरफ। पहले 6 कॉलम तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले रजिस्टरों में मेंटेन किए। कॉलम नंबर 1 में संख्या नंबर, जैसे जैसे हम बच्चे को दर्ज करते जाएंगे 1 से लगातार उसको संख्या नंबर देंगे। कॉलम नंबर 2 में परिवार का संख्या नंबर, फिर परिवार के अंदर का लड़ी नंबर। बच्चा उस परिवार में जितने भी संख्या नंबर पे आता है वह वाला संख्या नंबर देंगे। कॉलम नंबर 4 में बच्चे का नाम, बच्चे का माता पिता का नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। कॉलम नंबर 5 में बच्चे की उम्र और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। कॉलम नंबर 6 में उसका जेंडर लिखेंगे, मेल है या फीमेल है। कॉलम नंबर 7 में मौजूदा बीमारी के बारे में हम किस तिथि को पता चला, वह वाली तिथि लिखेंगे जब हम उनसे बीमार होने का पता चला। कॉलम नंबर 8 से 14 तक सेहत की समस्याओं के बारे में वह वाला वेरवा देंगे, जैसे घाटे का वजन, जहराव, दस्त, निमोनिया, बुखार, गंभीर तौर पर कम वजन। इनमें से जो भी बीमारी बच्चे को है, बच्चे को देखकर या उसके माता पिता से बात करके हमें जिस समस्या का भी पता चलता है उस समस्या के नीचे टिक मार्क करेंगे। अब कॉलम नंबर 15 में इलाज संबंधी वेरवे। अगर आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक आपने उस बच्चे का कोई इलाज किया है तो उस इलाज के वेरवे दर्ज करेंगे। कॉलम नंबर 16 में जहाँ भी आपने रेफर किया, CSC, PSC या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में आपने उसको रेफर किया है तो उसका नाम वहाँ दर्ज करें। कॉलम नंबर 17 में रेफर करने की तिथि, जिस तिथि को आपने उसे रेफर किया वह वाली तिथि लिखें। कॉलम नंबर 18 में क्या वह सेहत सहूलत तक पहुँचे, यानी जब आपने रेफर किया क्या वह वहाँ पहुँचे, अगर पहुँचे तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखें। कॉलम नंबर 19 से 22 तक, यानी जब भी आप उसे दोबारा मिले तो उसकी स्थिति रिपोर्ट करें, यानी तब उसकी स्थिति कैसी थी, वह पूरी तरह रोग मुक्त हो गए यानी पूरी तरह ठीक हुए या अंशुक तौर पर यानी आधा पचाधा ठीक हुए या बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा या उस बच्चे की मौत हो गई। इनमें से जो भी स्थिति आपको मिली उस पर आप टिक करें। तो यह तो था सेक्शन नंबर 1 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की समस्याओं की तरफ। तो इसमें भी कॉलम नंबर 4 तक वैसे ही है जैसे हमने सेक्शन नंबर 1 में किए। संख्या नंबर, परिवार का संख्या नंबर, परिवार के अंदर का संख्या नंबर, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ है उसका नाम, उसके पति का नाम और उसका फ़ोन नंबर आदि लिखें। कॉलम नंबर 5 से 10 तक उससे जुड़ी सेहत समस्याओं का वेरवा, यानी खून बहना, दौरे या गश पड़ना, लमियाना, जनेपा, गर्भपात की समस्या, उसको बुखार है या जनेपे के बाद बदबूदार पानी बह रहा है या कोई और समस्या है। इनमें से जो भी समस्या गर्भवती औरत या दूध पिलाने वाली माँ को है तो उस पर टिक लगाएं। कॉलम नंबर 11 में इलाज संबंधी वेरवे। अगर आपको दी गई ट्रेनिंग के अनुसार आपने कोई इलाज किया है तो उसका वेरवा दर्ज करें। कॉलम नंबर 12 में अगर आपने उनको कहीं रेफर किया है, PSC, CSC या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने कहीं भी उसको रेफर किया है तो उसका वेरवा यहाँ लिखें। कॉलम नंबर 13 में रेफर करने की तिथि, यानी जिस तिथि को भी आपने उसे रेफर किया वह वाली तिथि लिखें। कॉलम नंबर 14 में क्या वह सेहत सहूलत तक पहुँचे या नहीं, क्या वह आपके रेफर करने के अनुसार वहाँ गए या नहीं गए, हाँ या ना में लिखें। कॉलम नंबर 15 से 18 तक
जब आप अगली बार उनसे मिले तो उनकी जो स्थिति थी वह यहाँ लिखें। क्या वह पूरी तरह से रोग मुक्त हुए, ठीक हुए, या अंशुक तौर पर ठीक हुए यानी अधिक से अधिक ठीक हुए, या बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, या उस औरत की मौत हो गई है। तो जो भी यहाँ आप स्थिति देखें वो लिखें। उसके नीचे टिक कर चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। सेक्शन नंबर 3 में 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती औरतें और दूध पिलाने वाली माओं को छोड़कर इनके अलावा अगर कोई और आपके एरिया से बीमार आपके पास आता है, आपसे इलाज करा रहा है या आपको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, तो उनको भी सेम वैसे ही जैसे हमने सेक्शन नंबर 1 और 2 में भरे हैं, सारे कॉलम वैसे ही हैं और वैसे ही भरने हैं। अब बच्चों में और गर्भवती दूध पिलाने वाली माँओं में ज़्यादातर जो मौत के कारण है, जैसे बच्चे का जन्म समय पर ना रोना, ठीक से सांस ना लेना, हट्टे का जन्म यानी समय से पहले अगर बच्चे का जन्म हो गया है, या गंभीर छूत आदि। 1 महीने के बच्चे में मौत के ज़्यादातर ये वाले कारण हो सकते हैं, और 1 महीने से ऊपर वाले बच्चों की मौत के कारण बच्चों में दस्त, निमोनिया, मलेरिया आदि होने से पोषित बच्चों की मौत होने के यह कारण हो सकते हैं। अब गर्भवती महिलाओं की मौत के कुछ खतरनाक जो कारण हैं यह हो सकते हैं कि जनेपे के दौरान या उसके तुरंत बाद खून का ज़्यादा बहना, खून की कमी, उसको पीलिया, उसको मलेरिया या आदि से उसकी मौत होने के जो चांसेस हैं वह ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारी होम विजिट योजनाबंदी ज़रूरी है कि हम बच्चों और औरतों की मौत दर को कम कर सकें या रोक सकें। इसलिए ये रेफरल सेवाएं बहुत ही आवश्यक हैं। तो जब भी कोई बच्चा दोबारा बीमार हो या गर्भवती या दूध पिलाने वाली औरत दोबारा बीमार होती है, तो हर बार उसे एक नई लाइन में दर्ज करना है। और सेक्शन नंबर 1 और 2 हमारी MPR रिपोर्ट भरने में सहाय होते हैं। तो यह था रजिस्टर नंबर 9 मेंटेन करना हमने सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। धन्यवाद।